अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि बुद्धिज़्म क्यों इमर्ज हुआ, उसकी रीजंस क्या थी और बुद्धिज़्म जो है वो कैसे इमर्ज होकर सब कॉन्टिनेंट में फैल गया एंड बुद्धिज़्म के मेजर पिलर्स कौन से हैं, बुद्धिज़्म के लिटरेचर क्या कहता है और अर्ली बुद्धिज़्म और इसका ज़वाल कैसे हुआ। सो लेक्चर 3 है हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का और हम एशियंट इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं और 600 BC के अंदर हम हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द इंफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। सो बात है अभी 2023 की और हम जा रहे हैं बैक इन 563 BC जब बुद्धिज़्म के जो बुद्धा हैं उनकी पैदाइश हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्या वजह बनी कि बुद्धिज़्म जो है वो इमर्ज हुआ। सो इसकी पहली वजह थी कि जो हिंदुइज़्म था और वैदिक एरा जब चल रहा था तो वहाँ पर जो वैदिक के रिचुअल्स थी, रसूमात थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुश्किलात में होते थे इस पर अमल करते हुए। फिर जो वैदिक एरा के अंदर जो हिंदुइज़्म से रिलेटेड सैक्रिफाइसेस थी, यानी कुर्बानी करने के जो तरीके थे वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत पेचीदा थे, तो लोग बहुत इससे भी तंग थे। फिर ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी में थे, बहुत ज़्यादा ऊपर थे और जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो उसको इतना दीन की समझ नहीं थी, हिंदुइज़्म की समझ नहीं थी। और कास्ट सिस्टम आपको पता है कि ये एक अनइक्वल चीज़ थी जो आवाम को नापसंद थी कि ब्राह्मण जो है वो बहुत ज़्यादा वो सुपीरियर थे और कास्ट सिस्टम के अंदर जो शूद्र और दूसरे लोग थे वो थोड़े से नीचे तबके में आते थे। और जो टेक्स्ट था हिंदुइज़्म का वो संस्कृत ज़बान में था और संस्कृत ज़बान जो है वो आम बंदे के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से ब्राह्मण जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। तो अगर हम बुद्धिज़्म के पिलर्स की बात करें तो इसको समझने के लिए हमें तीन लोग चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट इज़ बुद्धा और फिर व्हाट इज़ धम्मा एंड व्हाट इज़ संघा। तो बुद्धा यानी फाउंडर है उसके बारे में, धम्मा उसकी टीचिंग के बारे में और संघा उसके आगे जो मॉन्क्स हैं, जो पैरोकार हैं, वो कैसे इसको लेकर चलते हैं। जो बुद्धा का मतलब होता है उसका मतलब है इनलाइटेड वन, यानी कि नवाजा हुआ आप कह लें, या जिसके पास रोशन हो, जिसके पास सारी खसूसियात हों। तो 563 BC के अंदर एक जगह है लंबिनी, नेपाल इंडिया बॉर्डर के पास, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई और 483 में इनकी डेथ है। इनका असली नाम सिद्धार्थ था और 29 साल की उम्र में इन्होंने एक शाही ज़िंदगी छोड़कर जंगल में जाने का फ़ैसला किया और जंगल की तरफ चल गए। और फिर किसके साथ गए? एक चैरिटियर था, यानी जो चैरिट चलाता था, यानी एक घोड़ा होता है और पीछे एक छोटी सी बैठने की जगह होती है ना, चैरिट होता है, उसको चलाने वाला जो बंदा था उसका नाम चन्ना था, वो उसके साथ था और इसके घोड़े का नाम भी कहते हैं कि कंथका था। और 6 साल इन्होंने रखी अपनी कोशिश और इतनी ज़्यादा इन्होंने फिक्र की कि ये एक स्केलेटन के मानिंद हो गए, बिल्कुल ढांचा सा बन गए। और इनके जो टीचर हैं उनका नाम है अलारा कलामा और उद्राका रामपुत्रा। ठीक है। अब इनको जो अचीवमेंट मिली है इनलाइटमेंट की, जिसको ये जो इनलाइटमेंट इनको मिली इसको निर्वाणा बोला जाता है इनकी ज़बान में। वो एक ट्री है। अब ये ट्री कौन सा है? बोधि ट्री है, जो पीपल का दरख्त होता है। 35 साल की उम्र के अंदर मिली। कहाँ पे? एक जगह है गया, कहाँ पे है? बिहार में। और उस पीपल ट्री के नीचे इनको ये एक मिली, इसलिए इस दरख्त को ट्री ऑफ अवेकनिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही जगह है, इधर एक टेम्पल भी बना हुआ है, उस टेम्पल का नाम है महाबोधि टेम्पल। ये बिहार के अंदर है, इसी जगह पे जहाँ पर इनको इस दरख्त के नीचे जो है वो इनलाइटमेंट मिली थी। और इधर यहाँ पर ये किस्म की आप यूँ समझ लें कि यहाँ पर ये पिलग्रिमेज साइट है, यानी कि वैसे जैसे हम हज करने के लिए काबा जाते हैं तो वहाँ पर लोग इसको आते हैं, बहुत सारे ज़ायरीन इसके। जो पहला इन्होंने खुतबा दिया या सरमन दिया वो सरनाथ जगह पे दिया, जो कि बनारस के पास है, वरनासाई के पास है। और इसके जो पहले सरमन था, खुतबे था, उसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, इसके जो पहले सरमन को कहा जाता है। यानी जब कोई किसी के अंदर इनैक्टमेंट आती है तो वो पहला जो खुतबा देता है, आगे पहली बात करता है कि लोगों ये दीन है, ये मेरा मज़हब है, इसके ऊपर आ जाओ, तो उसके ये पहले सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि टर्निंग द व्हील्स ऑफ लॉज कहते हैं। ठीक है। इनकी डेथ जो है वो माला रिपब्लिक में हुई और 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई। 483 BC में जो है वो डेथ हुई। और जहाँ पर इनकी डेथ हुई वहाँ पर अब टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है महापरिनिर्वना और परिनिर्वना स्तूपा। ठीक है। और ये इनका टेम्पल का नाम है। और बुद्धिस्ट ये कहाँ पे है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर। ठीक है।
और यही वो जगह है जिसको आखिरी आप कह लें आरामगाह है इनकी सिद्धार्थ बुद्धा की, ठीक है। और कुछ सिंबल्स हैं जो रिलेटेड हैं बुद्धिज़्म से, उसमें यह है कि जो बुद्धा की बर्थ है उसको लोटस फूल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जो उनकी काविश थी को ढूंढने की इनलाइटमेंट को, उसको हॉर्स से किया जाता है। जो इनलाइटमेंट है उसके लिए बुद्धि ट्री, ये पीपल का दरख्त है। और जो उनका सरमन है उसके लिए व्हील का जो है निशान इस्तेमाल होता है। और मज़ीद बात करें आखिरी सरमन को जो है वो किस जगह पे दिया, विशाली में। और 8 स्टूपास जो हैं बनाए गए हैं इनकी जो है वो डेड बॉडी से, यानी इनकी जिस्म को जो हड्डियां थी उनके 8 हिस्से करके 8 मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो रखा गया और वहाँ पर इनके स्टूपास को जो है वो बिल्ड किया गया। जो इनका फेस्टिवल होता है उसको बुधा पूर्णिमा कहते हैं, जो विशाख पूर्णिमा के दिन के मनाया जाता है, जिस दिन उनको निर्वाणा मिली थी, उसी दिन उनको बर्थ भी हुई थी और उसी डेट पे कहते हैं कि उनकी डेथ भी हुई थी। तो वो दिन है विशाख पूर्णिमा का दिन है, इसी दिन इनकी जन्म भी हुआ, इन्हीं दिन इनको निर्वाण भी मिला यानी इनलाइटमेंट भी मिली, और इन्हीं दिन में इनको जो है वो इनकी इंतकाल भी हुआ, डेथ भी हुई। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट डे इसके लिहाज से, बुद्धिज़्म के लिहाज से। अब बुद्धिज़्म की टीचिंग की बात करें तो बुद्धिज़्म की टीचिंग के अंदर है धर्मा बोलते हैं ना इसको, तो धम्मा या धर्मा, ठीक है। और इन्होंने टीचिंग किस चीज़ की विजडम की काइंडनेस, पेशेंस, जेनरॉसिटी, कंपैशन की इन्होंने जो है वो टीचिंग की। अब इस बुद्धिज़्म के अंदर ना 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। अब वो नोबल ट्रूथ्स क्या हैं, वो जो बुद्धिज़्म ने टीच किए वो क्या टीच किए। एक तो उन्होंने कहा सब्बम दुखम, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो दुख से भरी हुई हैं, यानी सच्चाई ये है कि ये ज़िंदगी दुख वाली है, दुख से भरी हुई है। तो दूसरा है दवदेशिम निदान, यानी कि रीज़न क्या है दुख की। तो उन्होंने कहा कि जो रीज़न है, कॉज है, वो ये है डिज़ायर्स, यानी लोगों की जो है वो चाहते हैं, लोग जो हैं वो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिशात जो हैं, इस ख्वाहिशात को बोलते हैं समुद्दया। तो यानी इस दुखम की रीज़न है समुद्दया, और इसका जो हल है, इसका जो एंड है वो किससे आएगी, वो निर्वाणा से आएगी, निर्वाणा से आएगी। तो निर्वाणा क्या है, किलिंग डिजर्व्स, यानी अपनी डिजर्व्स को जो है वो ख़त्म कर दो, इसको बोलते हैं निरोधा, यानी निरोधा यानी ख़त्म कर दो किस चीज़ को, डिज़ायर्स को। अब डिज़ायर्स ख़त्म कैसे होंगी, वो 4th ट्रूथ है, उसका है कि अस्तंगिका मर्गा, यानी कि पाथ को हासिल कैसे किया जाएगा। तो वो एक पाथ, कौन सा पाथ, सच्चाई का, सच्चाई के रास्ते पे चल के आप इन सफरिंग से बच सकते हैं, इसको मागा बोलते हैं, ठीक है। सो ये 4 जो हैं डिफरेंट नोबल ट्रूथ्स हैं जो उन्होंने कहा, और ये एक दूसरे से लिंक भी हैं कि दुख क्या है, सारा ज़िंदगी दुख है, और दुख की वजह क्या है, आपकी ख्वाहिशात, और ख्वाहिशात को ख़त्म करोगे तो दुख ख़त्म हो जाएगा, और उसके लिए जिस रास्ते पर चलना पड़ेगा वो सच्चाई का रास्ता है। तो ये 4 थे। अब ये जो पाथ हैं, इसके पाथ को हासिल कैसे किया जा सकता है, इसके 8 नोबल पाथ हैं, ठीक है। तो 8 नोबल पाथ्स हैं। तो सबसे पहले जो नोबल पाथ है वो ये है कि आप सही देखो, आपकी नज़र सही हो, आप रियलिटी को जानो। दूसरा है अपनी इंटेंशन, अपनी नीयत को सही करो। फिर सही बोलो, फिर सही अमल करो, फिर सही ज़िंदगी गुजारो, अपनी ज़िंदगी को इंगेज ऐसे करो कि किसी को नुकसान ना हो, सही एफर्ट लगाओ, सही अपने जहन की अवेयरनेस दो, अपने आप को सही शऊर पैदा करो, और सही ध्यान लगा के अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारो, और मुझे मीन्स के मेडिटेशन यानी तज़किया नफ्स करो। तो ये इनकी बुद्धिज़्म की टीचिंग के अंदर मेन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बिलीव्स हैं वो हम देख लेते हैं धर्म में। उसमें एक निर्वाण का है। निर्वाणा का मतलब यही है कि जब आप डिज़ायर्स करना छोड़ दोगे तो आपकी रीबर्थ एंड हो जाएगा और आप जो है वो इनलाइटमेंट हासिल कर लोगे। सेकंड है आहिस्मा, यानी किसी जानदार को हरकत मतलब तंग ना करो। ये जैनिज़्म के अंदर भी ये बिलीफ है, यानी किसी भी जानदार को आपने हर्ट नहीं करना। कर्माला, यानी कि कर्मा आपने लफ्ज़ सुना भी होगा कि जो आप के साथ में पास्ट में किया है वो आपको आगे जो है वो मिलेगा। एग्नोस्टिक बिलीव है बुद्धिज़्म का। एग्नोस्टिक बिलीव ये आती है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुदा की एग्जिस्टेंस या नेचर के बारे में कुछ नहीं कहते, वो हमारे लिए मतलब नामालूम है, हम उसके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, यानी इनकारी भी नहीं है खुदा के और उनके बारे में जानते भी कुछ नहीं है। तो ऐसे बिलीव को एग्नोस्टिक बोलती हैं, ठीक है। तो ये है बुद्धिज़्म के बारे में। मज़ीद 5 परसेप्शंस जो बुद्धिज़्म के बारे में है। एक तो जिससे वो मना करते हैं, एक तो भाई जानदार को मारना नहीं है, और
टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, ये इनके 5 जो हैं वो मॉरल हैं। अब आ जाते हैं सांगा। सांगा से मुराद इनके जो मॉन्क्स और नन्स हैं। तो मॉन्क्स और नन्स को भिक्षुज और श्रामन्स भी कहते हैं, श्रमन्स भी कहते हैं, ठीक है, श्रमन्स और भिक्षुज, ठीक है। भिक्षुज जो हैं वो धर्म के बारे में अवेयरनेस देते हैं। ये मॉन्क्स वगैरह जो उतने भी आपको नज़र आते हैं। उपासक उनको बोलते हैं जो इबादत गुजार होते हैं, यानी बुद्धिज़्म को जो इबादत करता है उसे उपासक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूपा जो है, स्टूपा क्या होता है, एक सैक्रेड प्लेस है, मुकद्दस जगह है, किसकी, बुद्धिज़्म की, ठीक है। और इस बुद्धिज़्म से रिलेटेड 4 बड़ी कौंसल्स हुई हैं, यानी मीटिंग्स हुई हैं बुद्धिज़्म को लेके। एक जो मीटिंग है वो 483 BC में हुई है, कहाँ पे, राजगढ़ में, जहाँ पर 2 पिटाकाज बनाई गई थी। एक को बोलते हैं वीने और एक को बोलते हैं सूता। ये आप समझ लें कि इनकी रिलीजियस बुक्स ही हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स टाइप होते हैं। तो ये कंपोज हुई हैं रिलीजियस बुक्स। कौन कौन सी बोले, वो विनय और सूटा। ये कहाँ पे, राजगढ़ में। ये पहली कौंसल है। सेकंड कौंसल जो हुई है वो हुई है 383 के अंदर, और कहाँ पे हुई है, विशाली जगह के अंदर। इसके अंदर 2 डिफरेंट जो है वो बुद्धिज़्म की शाखें बन गई थी। एक को सथा वर्दमिदिन्स कहते हैं और एक को महासंघाकाज कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलती होनी है, बार इसको देख लीजिएगा। फिर अशोका के दौर के अंदर, अशोका आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, और उस दौर के अंदर इसने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो यहाँ पर ये पटालीपुत्रा के अंदर हुई है, जो कि आजकल पटना है शहर इंडिया के अंदर। वहाँ पर तीसरी त्रिपटाका भी जो है वो रखी गई, और इसको ये पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। तो ये 3 पटाकाज जो है, 2 पटाकाज ये हैं और तीसरी पटाका ये है। तो इस तरह करके इनकी ये 3 किताबें जो हैं वो बनी। और जो चौथी है वो कनिष्का के दौर में हुई है, और कनिष्का कुशन एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, इनका हम आगे जिक्र करेंगे। तो 72 AD के अंदर कश्मीर के अंदर ये हुई है, जिसके अंदर बुद्धिज़्म जो है उसके 2 सेक्ट्स बन गए, और उसमें एक महायान और एक हिनायान बन गया। आगे चले और लिटरेचर की मज़ीद बात करें तो इसके अंदर बायोग्राफ़ी जो लिखी हुई है बुद्धा के ऊपर, उस बायोग्राफ़ी का नाम है बुद्धा चेत्रा, ठीक है, चरित्रा बुद्धा चरित्रा, यानी बुद्धा के बारे में, चरित्र यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में। इसको लिखा है अश्वघोषा ने, ये इसके राइटर हैं। और इसी तरह सूत्राज इनके अंदर हिंदुज़म के अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो ये 2000 सूत्राज जो हैं वो भी लिखे हैं। ये जो महायान बुद्धिस्ट हैं उन्होंने लिखा है। ये मैं अभी बताऊंगा कि आपको ये सेक्ट कौन से हैं और कहाँ पे हैं। बुक ऑफ द डेड, ये भी तिब्बतियन टेक्स्ट है, जो तिब्बत के बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने लिखे बुक ऑफ द डेथ। उन्होंने मौत के मराहिल को उसमें बताया हुआ है। माजन टिक्का, ये मॉन्क हैं वरनाई से, और इन्हें कहा जाता है कि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने कश्मीर और गंधारा के अंदर जो है वो प्रीचिंग बहुत ज़्यादा की है। इनका नाम है माजन टिक्का, तो इनका नाम भी आपके ज़हन में होना चाहिए। सो आगे चलते हैं। अगर सेक्ट्स की बात करें तो इनके बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो 5 करोड़ 20 लाख इनकी आबादी है, टोटल फॉलोअर्स हैं। और अगर ये पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो 7% पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो बुद्धिस्ट की है। और इनके 3 मेन स्कूल्स हैं, महायान, त्रिवेदा और वज्रयाना, ठीक है। तो महायान जो है ये ज़्यादातर चाइना, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, ये अगर आप गौर से देखें तो ये तकरीबन नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये बन जाते हैं। फिर उसके बाद इन ये बेसिकली जो महायान है ये बुतों की पूजा भी करते हैं, इन्हें ग्रेटर व्हीकल्स कहा जाता है। इसके बाद हिनायान्स हैं, ये दूसरा सेक्ट है। ये श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और बर्मा, जो कि तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में बन जाता है, साउथ ईस्ट एशिया इसका आ जाता है, ठीक है। और ये आइडल्स की वर्शिप नहीं करते, इसे लेसर व्हीकल कहते हैं। और तीसरा जो है वो वज्रयाना है, जो कि तिब्बत और नेपाल यानी इंडिया, भूटान, मंगोलिया यानी हमारे करीब करीब ही इंडिया के अंदर है। और ये 8th सेंचुरी के अंदर बाद में हुए हैं। इनके जो देवता हैं उसका नाम टॉरस है, ठीक है। तो ये थोड़े से उस तरह डिफरेंट आ जाते हैं इनसे। अब ये तो हो गई इनके 3 सेक्ट्स। अब नेक्स्ट चलें तो दलाई लामा भी एक जो है वो माना जाता है इनके अंदर। अब दलाई लामा क्या है, ये लीडिंग मॉन्क है, यानी मॉन्क इनके सबसे बड़े जो मॉन्क है, जिस तरह हमारे इस्लाम में खलीफा टाइप होते हैं ना वैसे। तो ये तिब्बतियन जो बुद्धिज़्म है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस हुए। 14 दलाई लामा आ चुके हैं। जो रिसेंटली दलाई लामा है उनका नाम है लामा थोंडप
प्रोनाउंसिएशन अगेन गलत होगी। ये 1935 में पैदा हुए थे, अभी तक हैं। तो ये पहले तिब्बत के अंदर अपनी प्रीचिंग कर रहे थे। तिब्बत के अंदर जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट ने कब्ज़ा किया तो 1959 में ये वहाँ पे छोड़ के ये नेपाल वाली साइड पे, इंडिया वाली साइड पे, इंडिया नॉर्थ जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे, नेपाल वाली साइड पे आ गए। तो अब ये लास्ट जो दलाई लामा अभी चल रहे हैं तिब्बतन जो बुद्धिज़्म है उसके अंदर, उनका नाम ये है और ये 1935 से अभी भी ज़िंदा है ये, ठीक है। और अर्ली बुद्धिज़्म की बात करें तो 3rd सेंचुरी के अंदर अशोका जो थे उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया, जो चंद्र मौर्य के पोते थे। और उन्होंने बुद्धिज़्म और स्टेट रिलीजन भी बनाया इंडिया में, और बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया। बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज़ जो हैं वो बनना शुरू हुई। मिशनरी वर्क यानी उनकी तबलीग का वक्त बहुत ज़्यादा गया। कुछ ही दिनों के अंदर हमने देखा, कुछ ही सालों के अंदर देखा कि बुद्धिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर गया है वहाँ पर, उनकी फ़िलासफ़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अर्ली बुद्धिज़्म के अंदर अशोका का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। नालंदा जिसे महावीरा भी कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये भी मगध स्टेट के अंदर बनाई गई। फिर विक्रमशाला ये जो है बनाई गई एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, इसका भी बना। तो ये स्टार्ट के अंदर जब अरूज पे था। अब इसकी डिक्लाइन क्यों आई, ये क्यों एंड हो गया? सो इसकी एक तो ये है कि इसमें भी बुतों की पूजा आ गई, आइडल वर्शिप आ गई। फिर इसके अंदर पाली लैंग्वेज में पहले स्क्रिप्ट लिखा जाने लगा, फिर संस्कृत के अंदर लिखा जाने लग गया, तो इस वजह से भी इसका जवाल आने लगा। फिर हिंदुज़म जो है वो रिवाइव हुआ किसके दौर में? शंकराचार्य के दौर में। सो शंकराचार्य एक बहुत बड़े टीचर हैं हिंदुज़म के, और इन्होंने रिवाइव किया हिंदुज़म, तो इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गए हिंदुज़म में। फिर जो मॉन्क्स रहते थे वो इमोरल हो गए, मतलब इतने ज़्यादा अखलाक से गिर गए थोड़े, ठीक है। और एक और जो सबसे ज़्यादा आता है कि जो हाना किंग था, इसने बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे किंग्स हैं, उन्होंने बुद्धिस्ट के ऊपर अटैक किया और उनकी जीनोसाइड के अंदर बहुत बड़ा किरदार दिया। इस तरह बुद्धिस्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए। पाकिस्तान के अंदर स्टूपा आपको बता दिया कि सैक्रेड प्लेस है किस चीज़ की? बुद्धिस्ट की। और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हैं, जिसमें धर्मा राजी का स्टूपा है, और लाहौर म्यूज़ियम अगर अभी आप कभी जाएं जो माल रोड पर है, उसमें सीकरी स्टूपा पड़ा हुआ है। इसी तरह टैक्सिला के अंदर एक मोहरा मरूदा स्टूपा है। इस तरह करके काफ़ी स्टूपे आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, जिसमें खित्ता पठवार भी है और सवात बिलखसूस, और सिंध के अंदर भी हल्के फुल्के आपको मिलेंगे, मगर पेशावर, सवात और पठवार ये इलाके जो हैं, ये जो टैक्सिला और ये इलाके जो हैं ये मेजरली बुद्धिज़्म की जो है वो साइट्स रहे हैं। सो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज़्म की इमर्जेंस को पढ़ेंगे और फिर हम दोबारा अपनी टाइमलाइन पर आ जाएंगे।